अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अलकमर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम पानी के मुतालिक जानेंगे कि कौन से पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। तो बारिश का पानी, समंदर, दरिया, कुएं, बर्फ़, ओले और चश्मे के पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है। यानी इन तमाम पानियों में से किसी के साथ भी आप वज़ू गुस्ल करेंगे तो वो जायज़ होगा। इस्तेमाल के एतबार से पानी की अक़साम को देखा जाए तो वो 5 अक़साम हैं। नंबर 1 पाक है, पाक करने वाला है और मकरूह नहीं। इसे कहते हैं माए मुतलक, यानी कि जो खुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है, यानी इससे वज़ू और गुस्ल हो सकता है और इसके इस्तेमाल में कराहियत भी नहीं, तो इसे माए मुतलक कहते हैं। नंबर 2 है पाक करने वाला है लेकिन मकरूह है, यानी ऐसा कलील पानी कि उसमें से बिल्ली ने पी लिया हो, ये खुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है, यानी इससे वज़ू और गुस्ल हो जाएगा मगर इसका इस्तेमाल मकरूह है। मिसाल के तौर पे एक बर्तन में पानी था जो कि कलील था, मतलब बर्तन तो 10 बाय 10 से कम ही होता है, तो उसमें पानी था और उसमें से बिल्ली ने पी लिया, तो हम इस पानी को कहेंगे कि ये पाक तो है, पाक करने वाला भी है, लेकिन इससे वज़ू और गुस्ल करना मकरूह है। अगर इसके अलावा कोई पानी नहीं है तो फिर इस पानी से वज़ू और गुस्ल किया जा सकता है, लेकिन अगर दूसरा पानी मौजूद है घर में तो फिर इस बिल्ली के झूठे वाले पानी से वज़ू और गुस्ल करना मकरूह कहलाएगा। फिर नंबर 3 है कि पाक है मगर पाक करने वाला नहीं, यानी इससे वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता। जैसे माए मुस्तामल के मुस्तामल पानी वो होता है कि बेवज़ू शख्स अपना हाथ या उंगली का कोई हिस्सा पानी में डाल दे तो वो मुस्तामल कहलाता है। तो ये पाक तो हो कहलाता है लेकिन पाक करने वाला नहीं कहलाता। नंबर 4 है नापाक पानी, जिसमें नजासत गिर गई हो, कलील हो, यानी वो बर्तन या वो तालाब वगैरह कलील हो, 10 बाय 10 से कम हो और उसमें नजासत गिर गई हो तो वो नापाक पानी कहलाएगा और सारा का सारा पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर पानी कसीर है या जारी पानी है, जैसे नहर या वगैरह है या तालाब बहुत बड़ा है, उसमें अगर नजासत गिरी और उसमें नजासत का असर यानी रंग, बू या जायका अगर उसमें आ गया तो फिर हम नापाक कहेंगे उसे, वरना वो जारी पानी जो है या कसीर पानी पाक कहलाएगा। अगर कम पानी था और उसमें नजासत गिरी तो वो मुतलक नापाक हो जाएगा और उससे वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता। नंबर 5 है मशकूक, ऐसा पानी जिससे गधे या खच्चर ने पिया हो। अगर साफ़ पानी मिल जाए तो इससे वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं, और अगर साफ़ पानी ना मिले तो इससे वज़ू करने के बाद तयम्मुम करे फिर नमाज पढ़े, यानी जिस वजह से गधे या खच्चर ने जिस पानी को झूठा कर दिया हो तो वो मशकूक पानी कहलाएगा। अगर घर में कोई और पानी वगैरह मौजूद है तो फिर इससे वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता, लेकिन अगर और पानी नहीं है, सिर्फ यही है, तो फिर इस पानी से वज़ू करने के बाद इंसान को जो है वो तयम्मुम करना पड़ेगा और फिर नमाज पढ़नी होगी।